सरफेस टेंशन। हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है ना, लिक्विड चीज़ है, ठीक है, वो जब बुखारात में बनती है तो उसके जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके ऊपर कोई फोर्स लग रही होती है। क्या होती है? फोर्स लग रही होती है। जैसे पानी की एक सतह है, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल ने उड़ के ऊपर जाना है, ठीक है, उसने बुखारात बनने हैं, तो वो कौन सी फोर्स है जो उसे नीचे की तरफ धकेलती है? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिक्विड को आपस में जोड़ के रखती है? इसके लिए उन्होंने एक यूनिट तैयार किया, टर्म इस्तेमाल की, जिसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक मॉलिक्यूल के ख़ास एरिया के अंदर कितनी फोर्स लग रही है, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ, या पर यूनिट एरिया कर लें इसे, क्या कर रहे हैं? पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक ख़ास एरिया के अंदर कितनी ताकत लग रही है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, या लेंथ ज़रब विड्थ। तो लंबाई हम किस में नापते हैं? लंबाई चौड़ाई को मीटर में नापते हैं। लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई, तो क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या किया? इंटरफेस क्या है? इंटरफेस ये है कि दो मुख्तलिफ लिक्विड जैसे ऑयल है और वाटर है, ठीक है, उनके दरमियान में जो बाउंड्री होगी ना, देखें ना, ऑयल पानी के साथ हाल पजीर नहीं होता, ठीक है, ऊपर तैरता रहता है। अब पानी के और ऑयल के दरमियान की जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? इंटरफेस। जैसे मोटरवे पे होते हैं ना इंटरचेंज, कि शहर को और मोटरवे को आपस में मिला रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या है? इंटरफेस, यानी कि दो फेजेस को आपस में वो जोड़ रहे हैं, उनका बाउंड्री है, ठीक है। जैसे बॉर्डर होता है, उसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन उसने क्या किया कि उसने कहा कि एक मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है, इसके दरमियान में मॉलिक्यूल होगा, वो चारों तरफ से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में जुड़ा होगा, उसके ऊपर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स अपने साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगा रहे होंगे। जबकि जो ऊपर वाला होगा वो इसलिए पहले बुखारात में बदल जाता है, उसको 3 तरफ से सिर्फ फोर्स लग रही होती है। ऊपर हवा की तरफ से कोई खिंचाव होता है, इसलिए वो जल्दी ऊपर हवा में चले जाते हैं। ये बाकी नीचे वाला पहला काट देना है, सरफेस टेंशन से लेके यहाँ तक। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, ये अहम चीज़ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, यानी कि दो मॉलिक्यूल है पानी के, इनके दरमियान में आपस में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी, उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी उतनी सरफेस टेंशन कम सरफेस टेंशन होगी। ये क्या है? इनका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बॉन्डिंग की एक किस्म है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान में ताकत है, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक बॉन्डिंग की एक किस्म है, इसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना। मसलन वाटर है तो ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, यानी कि हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो सरफेस टेंशन कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाती है, वाइब्रेशन उनकी हरकत बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा हरकत होती है उतनी जल्दी वो टूटते जाएंगे, तो यानी कि उसकी क्या होगा? सरफेस टेंशन कम होती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन क्या एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है, उल्टा है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। एप्लीकेशंस,
इसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इमल्सीफाइंग एजेंट्स रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल एट वाटर फेज विच रिजल्ट्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन। उसने क्या है, हमें जब तक इमल्शन क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड का आपस में मिसिबल बनाना। ऑयल इन वाटर हो गई या वाटर इन ऑयल हो गई, यानी कि पानी को ऑयल के अंदर हल करेंगे या ऑयल को पानी के अंदर हल करेंगे, लेकिन वो हल नहीं होते। इसे हम हल करने के लिए क्या करते हैं, Emulsifying agent एजेंट करते हैं। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। बाइल साल्ट्स जो यानी कि हम जब फैट्स खाते हैं मैदे के अंदर तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, हमने पढ़ा ना उसका कि वो बाइल साल्ट उसको इमल्सीफाई कर देता है, वाटर सालुबल बना देता है। जब वाटर सालुबल बन जाता है तो वो इजीली क्रॉस होकर डाइजेस्ट हो जाती है। बाइल साल्ट नेचुरल इमल्सीफाइंग एजेंट की एक किस्म है। बाइल साल्ट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट्स इन डूडिनम। डूडिनम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। भी नहीं लार्ज एलियन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। विच रिजल्ट्स इन द सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द लिपिड्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं।